जी बिल्कुल ऐसा ही है। बायो मीन लाइफ कह सकते हैं, लिविंग थिंग्स कह सकते हैं, और केमिस्ट्री मीन केमिकल थिंग्स कह सकते हैं, केमिकल का प्रोसेस कह सकते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री डील्स विद द केमिकल और मेटाबॉलिक प्रोसेस विच टेक प्लेस इन टिश्यू सेल्स। बायोकेमिस्ट्री एक ऐसी चीज़ है जो कि केमिकल और मेटाबॉलिक प्रोसेस के साथ रिएक्ट करती है या डील करती है प्लेस इन टिश्यू सेल्स, जो कि टिश्यू सेल्स के अंदर हो रहे होते हैं। दीज मेटाबॉलिक रिएक्शन टेक प्लेस इन द मटीरियल कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। ये तमाम रिएक्शन, ये तमाम काम एक मटेरियल के अंदर होते हैं जिसको प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। व्हाट इज़ प्रोटोप्लाज्म? किसी को कोई आइडिया है प्रोटोप्लाज्म का? फिजियोलॉजी के पहले चैप्टर में आपने शायद पढ़ा हो। प्रोटोप्लाज्म कहते हैं जी सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म, उसको मिक्स करके प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। विच इज़ द बेसिस ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। ये ज़िंदगी की इकाई है, ये ज़िंदगी की बुनियाद कहा जा सकता है इसको। प्रोटोप्लाज्म जो होता है उसके अंदर ये तमाम मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं, ठीक है, और ये ज़िंदगी की इकाई होती है प्रोटोप्लाज्म। एज लॉन्ग एज दीज रिएक्शंस टेक प्लेस इन द ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म वी रेमन हेल्दी। जो कि ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है रिएक्शंस की, जिसकी वजह से हम ज़िंदा रहते हैं। द मोमेंट देयर अकर्स डिसऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पर ही ये मेटाबॉलिक रिएक्शन रुक जाएं या इसके अंदर कोई ख़राबी पैदा हो जाए, वही फॉल इल, हम बीमार हो जाते हैं, और इवन डाई, यहाँ तक कि हम मर भी सकते हैं। It is amazing to note that all the elements that collectively give rise to living organism are by themselves inanimate। ये बात सोचने वाली है और बड़ी इम्पोर्टेंट है कि तमाम एलिमेंट्स जब तक हैं तब तक ही हम जिंदा हैं। तमाम चीज़ें जब तक हैं हमारे अंदर, तमाम अनासिर जब तक हैं तब तक ही ज़िंदा हैं। अगरचे ये तमाम चीज़ें की तमाम चीज़ें डेड ही हैं, लेकिन इन डेड चीज़ों की वजह से ही हम जिंदा हैं। हाउ एवर वैन प्रेजेंट इन ऑप्टिमम अमाउंट्स एंड इन ऑप्टिमम कम्बिनेशन, जब तक ये चीज़ें अपने अपने मेयार के मुताबिक पूरी हैं तब तक हम जिंदा हैं। और ये बड़ी अजीब सी बात है कि एक उर्दू का शायर है जिसने ये बात की है कि एन उर्दू पोइट बिरज नारियान चेकसबाट, ये कोई साइंसदान नहीं है जिसने बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन की है। ये नीचे भी एक डेफिनेशन है बायोकेमिस्ट्री की कि कंपेयर टू द बायोलॉजिकल साइंसेज के साथ अगर मुआवजना किया जाए बायोकेमिस्ट्री का, तो ये एक बड़ी स्ट्रॉन्ग फील्ड है। दिस इज़ बिकॉज इन्वेस्टिगेटर इन दिस फील्ड, इसकी वजह यह है कि इसने अपने जांचने वालों को अपने अंदर जगह दी है, और दूसरी ब्रांचों की बनिस्बत ये बायोकेमिस्ट्री जो है ये बड़ी बेहतरीन फील्ड है। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फ़िज़िकल, ये सारी केमिस्ट्री की ब्रांचेज हैं। इट इज़ द ओनली सेकंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट कि ये 20वीं सदी के निस्फ की बात है कि जब बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट हुई और इसने फिजियोलॉजी से अपने आप को अलग कर लिया और ये अलग से एक शाख नज़र आई। इन 21st सेंचुरी इज़ द वन ऑफ द मोस्ट डायनामिक साइंस। ये 21 के फर्स्ट में ही हमें ये महसूस हो गया कि ये जो बायोकेमिस्ट्री है ये बहुत ही अच्छी फील्ड है और ये अलग से एक फील्ड है। जबकि दूसरी जो मेडिकल साइंसेज की ब्रांचेज हैं उसमें आप देख सकते हैं फिजियोलॉजी है, फार्माकोलॉजी है, बैक्टीरियोलॉजी है और दूसरी चीज़ें हैं। इसमें से याद करने वाली कोई भी चीज़ नहीं है, सिर्फ डेफिनेशन इसकी याद करनी है बायोकेमिस्ट्री वाली, जो कि फ्रंट से 3 लाइन्स बनती हैं, ठीक है। वो तीनों लाइनें आपने याद करनी अच्छी तरह, बाकी ये सब काट देना है और एंड पे याद करना है इसकी डिस्कवरीज, वो नीचे आएंगी। फिलहाल सिर्फ रीडिंग करते हैं कि ऑल द मेडिकल साइंसेज हैव कंट्रीब्यूटेड टू ग्रेट स्टडी मेड इन मेडिसिन एंड अ मेजर पार्ट ऑफ द क्रेडिट गोज टू बायोकेमिस्ट्री। कि तमाम भी जो मेडिकल साइंसेज की शाखें हैं वो एक दूसरे के साथ इस तरह मुआवजना करती हैं और एक दूसरे के साथ इस तरह ताउन करती हैं कि मेडिसिन का एक बहुत सारा हिस्सा बायोकेमिस्ट्री से ही बनता है। बायोकेमिस्ट्री हैज़ अज्यूम्ड an increasingly important role in various branches of medicine, and biochemistry have frequently been called upon to provide the special technique and knowledge to the solution of clinical problems। बायोकेमिस्ट्री जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट किरदार अदा करती है मेडिसिन की ब्रांच के अंदर। इसमें जो बायोकेमिस्ट होते हैं वो अपने नॉलेज के ज़रिए क्लिनिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, इसका हल निकालते हैं। बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेटर्स कैन लीड क्वाइट डायरेक्टली टू द सजेशन ऑफ रेमेडीज़।
यहाँ से इसकी आ जाती हैं डिस्कवरीज के बायोकेमिस्ट्री की वजह से हम क्या क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डिस्कवरी ऑफ स्पेसिफिक बायोकेमिकल डेफिशिएंसीज इन रिकेट्स, पेलेग्रा, बेरी सक्वी एंड प्रीनिशियस एनीमिया लेड रेपिडली टू द सक्सेसफुल थेरेपी बाय अ रेशनल मेथड। ये तमाम जो हमने पढ़ी है ना, रैकेट्स, प्लेग्रा, ये हम आगे चल के डिस्कस करेंगे विटामिन के अंदर, ठीक है। ये इसकी डिस्कवरीज हैं, ये यहाँ से याद करना है। द डिस्कवरी ऑफ स्पेसिफिक बायोकेमिकल डेफिशिएंसीज इन रिकेट्स, प्लेग्रा, बेरी सक्वी एंड प्रीनिशियस एनीमिया लेड रेपिडली टू द सक्सेसफुल थेरेपी बाय अ रेशनल मेथड। यानी ये बायोकेमिस्ट्री के ज़रिए एक मेथड यूज़ करके हम इन तमाम डेफिशिएंसीज को कम कर सकते हैं। द बायोकेमिस्ट हैज़ प्रोवाइडेड विटामिन एंड हार्मोन्स इन प्योर कंडीशन, कि जो बायोकेमिस्ट है वो हमें विटामिन और हार्मोन्स प्योर कंडीशन में दे सकते हैं। एंड हैज़ एडेड इन द प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन, एंटीटॉक्सिन, सिरा। ये भी एंड वाले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि वैक्सीन क्या होती हैं, एंटीटॉक्सिन क्या होती हैं और सिरा क्या होती हैं। ये सब चीज़ें बायोकेमिस्ट्री की मदद से ही हम बना सकते हैं। कि द फील्ड ऑफ एंजाइम इनहिबिटर्स, एंजाइम को रोकने का काम भी इसी फील्ड में है। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, वो भी इसी फील्ड के ज़रिए होती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग भी बायोकेमिस्ट्री ही की वजह से होती है। और जीन मैपिंग, डीएनए प्रोफाइलिंग, ये हम न्यूक्लिक एसिड वाले चैप्टर में डिटेल्स के साथ डिस्कस करेंगे। एंड क्लोनिंग एंड हैव ओपन अ न्यू एरिया इन मेडिसिन, यानी ये इन तमाम चीज़ें हम यूज़ करके मेडिसिन की फील्ड में एक नया किरदार अदा किया है, तो बायोकेमिस्ट्री ने ही अदा किया है। लास्ट बट नॉट द लास्ट, ये हम कह सकते हैं कि आखिरी, लेकिन आखिरी नहीं है। ही हैज़ प्रोवाइडेड अ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल टेस्ट एज एड इन द डायग्नोसिस ऑफ टेस्ट, यानी जो बीमारियां हैं उनकी तशखीस के लिए जो इलाज इस्तेमाल, जो टेस्ट इस्तेमाल किए जाते हैं, वो भी बायोकेमिस्ट्री की वजह से ही हुआ। ये डिस्कवरीज एंड वाली हैं जो लाइंस हैं, ये सारी अच्छी तरह याद करनी है और इसकी डेफिनेशन याद करनी है, पहली 3 लाइंस। बाकी अगर कोई मसला है तो वो पूछ सकते हैं।